16 क्षेत्र में एक रिसोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन का 1 दिवसीय अधिवेशन आयोजित हुआ है। इस दौरान पदाधिकारियों ने प्रेस मीट कार्यक्रम के तहत अपने विचार व्यक्त किए हैं। संस्था के विश्व चेयरमैन डॉक्टर नीम सिंह प्रेमी ने बताया कि उद्देश्य महिला सशक्तिकरण पर किए जा रहे कार्यों पर चिंतन करना है। वहीं बताया गया कि उत्तराखंड में भारत सरकार का बजट पेश किया है। उत्तराखंड सरकार को इस बार लगभग पिछले बार से 12% बढ़ाकर दिया गया है। वहीं बताया गया उनका संगठन का उद्देश्य एक स्वस्थ समाज की स्थापना करना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सशक्तिकरण की ओर ले जाना है। जिस तरह से राज्य की स्थिति है उसके आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है, उसमें 31% युवा है, रोजगार की समस्या है। आज की आवश्यकता देश की योजना को जनता तक पहुंचाना है। इसी के साथ 13 जिलों के लिए जो 17 करोड़ बजट में मिले हैं उसमें अगर हम 1,000 करोड़ प्रत्येक जिले के लिए खर्च करें तो उनका संगठन मानता है कि हम 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की स्थिति में है। हमारा कार्य सवाल खड़ा करना नहीं है बल्कि बताया है कि उनका कार्य निवारण करना है। उनका संगठन एक पुल की भांति है। हम वो कार्य करते हैं जिसमें समय समय पर यूनाइटेड नेशन का हमें सहयोग भी मिलता है। इसी के दौर पर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग को भी सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान विश्व चेयरमैन डॉक्टर नीम सिंह प्रेमी ने उत्तराखंड की महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष लिली मार्गरेट भट्टाचार्य को उनके द्वारा कोविड के दौरान किए गए सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया है। बताया गया कि कोविड के दौरान वो लोगों को स्व अस्पताल ले गई। बाद में कोविड की दवा की कमी हो गई जिसके लिए उन्होंने जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों और बाद में केंद्रीय मंत्री से बात कर वैक्सीन उपलब्ध करवाई। बाद में दवाई की बर्बादी को रोकने के लिए भी उनके द्वारा कई कार्य किए। तो ये ऐसे प्रिंट मीडिया और प्रिंट मीडिया ओके स्टार्ट करिए, क्या बताना चाह रहे हैं? यस, आज हम नैनीताल के इस भोवाली और भीमताल जगह पर हैं। तो हम कल ही दर्शन करके आए हैं बाबा नीम करोड़ी धाम के। हमारा IHRO का प्रेस मीट का उद्देश्य जो है, हमारी साथी सुदृढ़ महिलाएं हैं लिली मार्गरेट जी, जिन्होंने अब तक महिलाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम किया है आपके राज्य में। उत्तराखंड राज्य जवानी की ओर है। लगभग 24 साल पहले ये राज्य की स्थापना हुई। आज इस दौर में जिस तरह का अभी 4 दिन पहले ही भारत सरकार ने एक एलोकेशन ऑफ बजट दिया है, तो उत्तराखंड सरकार को लगभग 12% बढ़ाकर लास्ट ईयर से लगभग 70,000 करोड़ रुपये का बजट दिया है। लेकिन फिर भी जो स्थिति हम देख रहे हैं, हम किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन का, एक अच्छी सिविल सोसाइटी होने के नाते लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मुहैया करवाना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्तिकरण की तरफ ले जाना है। लोगों को जो जिस तरह का राज्य की स्थिति है उसमें 1 करोड़ 20 लाख के अलावा आबादी जो आंकड़े कहते हैं, उसमें 31% युवा है, जिसको आप कह सकते हैं कि 34-35 लाख युवाओं में आज रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या है। देश कोई भी चलाते हो, देश अपनी गति से चलता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो लोग चलाने वाले हैं, देश को जो ताकत देने वाले हैं, जो योजनाएं लागू करने वाले हैं, वो आम जन तक पहुँचे। आज सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में आवश्यकता है तो रोज़गार की है। उन 35 लाख बच्चों में, युवाओं में, अगर हम 13 जिलों को भी मान करके चलें तो 13 जिलों के लिए जो 70,000 करोड़ रुपये प्रदेश को स्थापित करने के लिए या आप बोलें कि डेवलपमेंट के लिए मिला है, उसमें अगर हम 1,000 करोड़ भी पर डिस्ट्रिक्ट खर्च करें तो मुझे लगता है कि हम लगभग 15 लाख युवाओं को रोज़गार देने की स्थिति में होंगे। लेकिन ये हमारा काम सिर्फ सवाल खड़ा करना नहीं है, हमें सॉल्यूशन की तरफ ले जाना है, निवारण की तरफ जाना है। तो हमें मदद करनी है एज ए ब्रिज की तरह कि IHRO, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की मदद के उस काम को करता है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस का हमें टाइम टू टाइम सहयोग मिलता है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि एक ब्रिज की तरह अगर सरकार को हम मदद कर पाएँ, युवाओं को रोजगार, आप एक तरह का मतलब उनको सुझाव देने की हमारा यूज करें हम। यस, ये काम तो सरकार का है, डिसीजन लेना तो सरकार का। लेकिन आप एक सेतु की तरह हम काम कर सकते हैं, जिससे कि हम एक मतलब राय दे रहे हैं आप अपने कैसे काम हुआ, युवाओं को रोजगार देने में हम एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। सर, उत्तराखंड में काम कर रही है आपकी NGO? जी, लगभग 12 साल से हमारी एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, उनमें कुछ लोग
6 महीने इनएक्टिव हो जाते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर मतलब काम चल शुरू रहा है। करते हैं। हाँ, तो सर एक बात बताइए ना, प्रेस मीट आप कर रहे हो, ये सही है, लेकिन मतलब ये आप कुछ कार्य प्रणाली लेके आए हो कि कैसे काम होगा, या केवल सुझाव दोगे? नहीं, कार्यप्रणाली तो ये है कि अगर हमें इन्वॉल्व किया जाए, प्रपोजल में इन्वॉल्व किया जाए, हमसे पूछा जाए कि हम कैसे लोगों को रोजगार देंगे, कैसे स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, कैसे जिले वाइज हम उनको नौकरी के लिए तैयार कर सकते हैं। प्लान है मतलब है। या वी हैव द प्लान, वी हैव आवर टीम आल्सो। हाँ। इस तरह की जो पॉलिसी मेकिंग, रोजगार से संबंधित, महिलाओं के उद्धार से जी, संबंधित जी, और पैसों के यूटिलाइजेशन से संबंधित योजनाओं के लिए सारी हमारी टीमें हैं। हाँ। अभी लगभग IHRO ने पूरी दुनिया में 57 देशों में जो अब तक कार्य किया है, उसमें हमारे आप बात करें शारजा की, तो शारजा में हमने 17 लोगों को फांसी की सजा से बचाने का काम किया। बात करें आप पिछले इसी साल 2024 में मार्च में 8 मार्च को जब इंटरनेशनल विमेंस डे था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो उस दौर में भी हमने डल लेक पर 2000 महिलाओं को लेकर के एक प्रोग्राम किया श्रीनगर में, जिसकी वजह से सरकार से हमें सहयोग मिला और आज हम वुलर लेक के पुनरुत्थान पर काम कर रहे हैं। वुलर लेक एशिया का सबसे बड़ा लेक है, जिसके लिए वहाँ रोजगार का प्रदान करना, उसमें मदद करना। एक्चुअली आप सुझाव दे रहे हो गवर्नमेंट को, हम मदद भी कर रहे हैं। मदद करने के साथ साथ सुझाव भी है आपके पास। सुझाव देंगे तभी तो सरकार, हाँ। सरकार अगर हमें ऑफर करेगी तो हम काम करने की स्थिति में होंगे। ठीक है सर, और कुछ? और आप बताएं, आप कोई नहीं, कोई सवाल? नहीं, सवाल यही था कि मतलब ये एक्चुअली प्रेस मीट के साथ साथ एक गवर्नमेंट को आप सुझाव भी दे रहे हो कि ऐसे काम होना है। देखिए, अब क्या लिखेंगे सर इसको? एज ए प्रेस मीट लिखेंगे, एज ए कॉन्फ्रेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कॉन्फ्रेंस लिख सकते हैं। प्रेस मीट तो नहीं हुआ सर, ये कॉन्फ्रेंस हुई। एक्चुअली आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाएं। आप कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, प्रेस मीट भी कह सकते हैं। प्रेस मीट का मतलब है कि आगे भी 50-20 पत्रकार हों, क्योंकि मीडिया जो चौथा स्तंभ है उसका भी तो काम है। हम और आप तो वही एक काम कर रहे हैं ना। हमारा साथ आया है, हमारा चेयरमैन है डॉक्टर नेगी सिंह प्रेमी है, नीम सिंह प्रेमी है, और नीम सिंह प्रेमी, हाँ, और वो आया है हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड में क्या चल रहा है बताने के लिए, और स्पेशली इंडिया में क्या चल रहा है। और मैं उत्तराखंड के बारे में बात करती हूँ, और उनका साथ है हमारा डायरेक्टर भी है अखिलेश, मिस्टर अखिलेश है, और एक श्रीलंका से एक उनका नाम मेरे को आ रहा नहीं है, वो भी आया है, और आप अभी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, और भी थोड़ा लोग हैं कौन शामिल होना चाह रहे हैं। और मेरा काम का कोविड में बहुत मैंने काम किया, लोगों को समझाना है, क्योंकि कोई वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहा था, उनको समझाकर लोगों को मैंने गाड़ी में लेकर गया था वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, उनको वैक्सीनेशन दिया, फिर वापस उनको ले आकर छोड़ा। फिर इसके बाद सेकेंड फेज़ में क्या हुआ, तो वैक्सीनेशन का कमी हो गया, लोगों को जानकारी अच्छा हो गया, फिर वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने CMO नैनीताल से कांटेक्ट किया, मिसेस जोशी से। फिर इसके बाद हमारा DM था मिस्टर गर्वियाल, उस टाइम उनसे भी कांटेक्ट किया। हाँ, फिर वो वैक्सीनेशन नहीं था उत्तराखंड, इसलिए मैंने सेंटर से बात करना पड़ा, हमारा हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन से। फिर उधर से वैक्सीन मंगाया और हर जगह में डिस्ट्रीब्यूट किया उत्तराखंड में। और बहुत सारा वेस्टेज भी हो, इसलिए मैंने हर हॉस्पिटल में जाकर चेक करना भी पड़ा। सरकारी हॉस्पिटल वो लोग खोलते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा यूज़ होता है और पूरा को फेंक देते हैं, और उनको सही मैनेजमेंट नहीं हुआ, उसको भी मेरे को देखना है। और सब डॉक्टर से मिलना है, उनका क्या प्रॉब्लम है वो सुनकर सरकार को बताना था। और ये पीक कोविड में हुआ, और इसलिए मेरे को अवार्ड दे रहा है मेरा चेयरमैन। ठीक है।